हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता है सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेटर कर रहे होंगे। तो बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष प्राप्त हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कहते हैं, 6, 7 और 8 है, ठीक है। शेष कितना बचना है, शेष आपको बचना है 4, 5, 6, 4, 5 और 6। देखिए शेष कितना आ रहा है घटाने वाला, 2, 2, 2 सब में क्या आ रहा है, शेष आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 6, 7, 8 से शेष निकाल लीजिए। वह कौन सा संख्या होगा जिससे कि चारों में सबसे बड़ी संख्या विभाजित करने के बाद 2 शेष बचे, ठीक है ना। तो सभी को एलसीएम करेंगे, 2 से करेंगे 3 बार में, 7 बार में, 4 बार में। तो 2, 3, 6, 6 चौके 24, 24 गुने 7 कितना होगा, ये 24 गुने 7 होगा 8 और कैरी है 2, 7 में 14 और 2 16, 168। 168 से भागा दीजिए कितना में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9, 9, 9 कितना होगा, 4 होगा। 5 रन लगाइए, 5 8 40 के 0 कैरी आया 4, 16 25 80 और 4 84 कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में से 4 गया 5 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 9 अब कितना बार में आएगा, यहाँ अगर हम 9 बार लगाते हैं तो 9 8 72 के 2 कैरी आया 7 और हो गया कितना, 9 6 के 54 और 7 61, 1 कैरी आया 6, 9 6 15, यानी कितना आएगा, 9 में तो गया 7, 9 में से गया 8, यानी 87 आएगा। 87 जो है इसे क्या कीजिए, घटा लीजिए कितना से, 9 9 9 9 में, ठीक है। चारों में से बड़ी संख्या से 87 घटा लीजिए, आगे कितना, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 9, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये संख्या आपको नहीं होगा, शेष 2 बचना था, यानी 2 भी घटेगा। 9 9 1 0 क्या होगा, 9910 होगा, 9910, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 9910। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कोई दुकानदार 48% और फिर 15% की एक छूट की घोषणा करता है और सामान को 29,600 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य और आपको छूट ज्ञात करना है, अंकित मूल्य और छूट दोनों ज्ञात करना है। ये छूट छूट गया है, छूट दोनों ज्ञात करना है। देखिए सामान कितना बेचा जा रहा है, 2,900, कितना 29,600 है ना, 29,600 में कितना छूट दिया जा रहा है, ये 48% छूट दिया जा रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान आप कितना बेचिएगा, 100 रुपए का सामान को 52 रुपए बेचिएगा। फिर क्या किया जाता है, 15% छूट दिया जाएगा, 100 रुपए का सामान कितना बेचेंगे, 85 ही बेचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 5 से काटिए 17 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, ठीक है। इसके बाद 2 से काटिए तो आएगा 10, 2 से काटिएगा 26 आएगा। गुना कीजिए 29 6 296 गुन्ने 26 गुन्ने 17 बाई 10, गुना करने के बाद कितना आएगा, 0 8 3 2 बाई 10, 10 से भागा दे तो क्या आएगा, 1 3 0 8 3, पॉइंट आएगा यहाँ आएगा 2, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका राइट आंसर है। 13,085 रुपया में, 13,083 रुपया में आपको बेचा जाएगा, राउंड फिगर पर दिया हुआ है, ठीक है। और छूट तो जो है तो उसको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सेशन में लाइक और शेयर दबा कीजिए। ये क्या दिया हुआ है,
धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक हो जाती है। संख्या k का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30%, k को जब उसके 30%, किसके 30%? k के, किसके? k के 30%, परसेंट हटा नीचे 100 आया, 30% से गुना किया जाता है तो क्या बता है, k का 170% अधिक होता है। 170% अधिक कोई भी जो है अंक, कोई भी जो धनात्मक संख्या है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या कितना होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या जो अपने आप में 100% होता है, इसका जो है 170% अधिक करना है, यानी कि 270 हो जाए, कितना हो जाएगा, 270 होगा, परसेंट हटा नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल कीजिए, 0 से 0 जाएगा, 3 से 9 बार में 27 जाएगा, यहाँ क्या आएगा, k से k जाएगा, और कुछ तो नहीं है, यहाँ 100 के बराबर 9 आएगा, k बराबर 9 बटा 100 हो जाएगा। नहीं, 100 से 100 भी चल जाएगा, 100 से 100 भी चल जाएगा, यानी k बराबर कितना आया, k बराबर 9 आएगा, k बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, यानी ऑप्शन में सी क्या है, ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर है, 100 से 100 भी कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा? औसत कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। क्या कह रहा है, विषम संख्या कह रहा है, यानी कि इसके पहले वाला विषम संख्या कितना आएगा, 27 आएगा, इसके बाद वाला 29 आएगा। ठीक है, 2 अंक निकल गया, 8 में से 2 निकल गया, यानी कि कितना अंक बचा, 6 अंक बचा। अब देखिए दोनों साइड अंक होगा, यानी कि 3 इधर जाएगा, 3 इधर अंक आएगा। ठीक है ना, 6 अंक, देखिए 3 इधर जाएगा, 3 इधर, 6 और 2 8 अंक हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 यहाँ कीजिए, प्लस और यहाँ क्या होगा, माइनस का 3 होगा इधर। ठीक है, यानी कि सब छोटी संख्या ना, छोटी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़ी संख्या में जोड़ेंगे, क्योंकि इधर जब भी होगा तो संख्या जो आएगा से बढ़कर आएगा, 29 का क्या आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, टाइप से आएगा, और इधर क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 29 और 3 कितना होगा, 32 होगा। 27 में से 3 गया, 24 आएगा। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को निकाल दिया। यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, 56। क्या होगा, 56 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। दो वस्तु ए और बी को क्रमशः 4:5 अनुपात में है। इन वस्तु को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% लाभ प्राप्त होता है और इनके विक्रय मूल्य का में अंतर 480 रुपए है। दोनों वस्तु को कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य का 30% आपको ज्ञात करना है। देखिए एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, कितना का रेशियो दिया है, 4:5 में। इसको 4:5 जो इसको 40 भी पकड़ सकते हैं, 50 भी पकड़ लेते हैं। हम लोग 400 500 पकड़ लीजिए। 400 500 पकड़ने के बाद सुविधा होगा। देखिए अब क्या करना है, 400 पर पहले क्या किया था, 10%। 400 पर 10% का लाभ होता है ना। 400 का 10% कितना होगा, 400 का आप 10% ऐड करते हैं तो आएगा कितना, 1144, यानी 440 रुपया। इसका 20% पकड़ लीजिए तो 20% कितना होगा, तो आपको अगर 20 500 120 जाएगा ना। अब देखिए 0 जाएगा तो 12 50 60, यानी कि 600, कितना होगा, 600। यहाँ कितना का अंतर आ रहा है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 160 का अंतर आ रहा है। कितना का रहा है, 160 का। 160 जो है 480 को सूचित करता है, कितना करता है, 480 को, 160 रुपया जो है 480 को सूचित कर रहा है। ठीक है, अब इसमें करना है टोटल। ठीक है ना,
टोटल योग कितना हो रहा है क्रय मूल्य का 900, 400 और 500 900 का वस्तु है। 900 पर हम लोग कितना छूट देना है 30% देना है। 900 पर 30% का छूट दे दीजिए। 900 पर हम लोग 30% का छूट दे दीजिए तो कितना होगा 270 रुपया। 480 का 270 निकाल लीजिए। 480 क्या करेंगे 480 का 270 ज्ञात कर लेंगे। 480 का 270 निकालेंगे कितना का वस्तु था 160 गुने 270 जीरो से जीरो जाएगा 16 से 3 बार 48 जाएगा तो 27 की कितना हो जाएगा 27 की 81 यानी कि 810 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 810 रुपया। कितना होगा 810 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। त्रिकोणमितीय बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेशन को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। ये क्या कहा 2 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा माइनस का कॉस थीटा। 2 माइनस कॉट को हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा। यहां देखिए कॉस थीटा क्या कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। 2 माइनस रूट अंडर ये कॉस दोनों है कॉस कॉमन करते हैं तो कॉस थीटा जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा 1 बाई साइन 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा कॉस कॉमन करेंगे तो यहाँ जब कॉस कॉमन करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा माइनस का 1 आएगा। कॉस से कॉस जाएगा 2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा। यहाँ क्या आएगा साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन से साइन जाएगा ठीक है। इसके बाद देखिए साइन से साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ठीक है। और रूट हटाने के लिए क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे यानी 1 प्लस साइन थीटा से गुना होगा। 1 प्लस साइन थीटा से क्या होगा गुना होगा तो यहां निकल के आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर रूट कट जाएगा। रूट कटने के बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस क्या कॉस क्या है दोनों का है प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा होता है। यानी कि आपको आगे क्या था 2 माइनस है ना 2 माइनस में लगा दीजिए यहाँ आएगा 2 माइनस जब माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सेक और माइनस 10 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देख क्या कहता है जोसेफ के 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं 2 बेटियां हैं और दोनों को 18 साल जब उम्र होता है तब उन लोग पैसा मिलता है। एक जो है से कितना साल का है 15 साल का है एक जो है सो 16 साल का है ठीक है। एक 15 साल का है एक 16 साल का है और दोनों का 18 साल होता है तब पैसा मिलता है। यानी कि इसके कितना साल के लगे 3 साल के। इसका कितना लगा है 2 साल के ठीक है। इसका जो धन है 3 साल के लिए है इसका 2 साल के लिए डाला गया है।
ए का कितना परसेंट मिलता है? 10%। ठीक है, 10% यानी 110 बाई 100 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। देखिए बी को कितना मिल रहा है? बी को जो है से 110 10% अधिक मिला है ना, तो 100 क्या मिलेगा? 110 मिलेगा, 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 110 बाई 100 कितना लिखा है? 3 बार लिखा है। यहाँ कितना बार लिखा है? 2 बार लिखा है, यानी 2 बार से 2 बार कट गया, 1 बार बच गया है। यानी कि ए 0 से 0 काट लीजिए, a इंटू 11 बटा 10 बराबर क्या बचा? b बचा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 11 a बराबर क्या हो जाएगा? 10 b, यानी a बाई b बराबर हो जाएगा आपको 10 बाई 11। ठीक है, यानी कि a को 10 मिलेगा, b को 11 मिलेगा। ठीक है, धन है कितना? धन जो है आपको 52,500 रुपया। कितना है? 52,500 रुपया धन है। इसमें a को कितना मिलना है? 10 मिलना है। कितना में से? 21 में से। कितना में से? 21 में से। 21 से काटिए तो 2 बार कितना जाएगा? 2 बार आपको 42 जाएगा। ठीक है, बचा कितना? 10 बचा, यानी कि 5 बार में जाएगा 2 0 2 0, यानी कितना मिलेगा? 25,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 25,000 रुपया मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यानी ए को जो धन मिलेगा 25,000 रुपया 3 साल के बाद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये क्या कहता है? 3,596 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9 के अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्सा में कितना का अंतर है? ए और सी के हिस्सा में कितना का अंतर है, सो आपको बताना है। देखिए ए को कितना मिलता है? ए को 1/6 मिलता है, बी को कितना मिलता है? 1/8 मिलता है, और सी को 1/9 मिलता है। ये मिलता है ना। एलसीएम पकड़ लीजिए, 72 आ जाएगा। 6 से 72 कितना आ जाता है? 12 बार में। 8 से 72 कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। और 9 से 72 कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। यानी कि ए को कितना आया? 12:9:8 आ गया। ठीक है, अब ए और सी का अंतर पूछ रहा है, ए और सी का धन के अंतर पूछ रहा है। देखिए कितना का अंतर है? 4 का अंतर। कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। लेकिन रुपया कितना है? 3,596 रुपया है। 4 पे कितना में मिला है? 4 पे ज्यादा कितना में मिला है? 12 8 20 और 9 29 में से 29 से काटिए, कितना बार जाएगा? 29 से 124 बार में जाएगा। यानी 124 से 4 से गुणा किए, 4 4 16 कह दिया है 1 8 1 9 4 496 रुपया का अंतर है। ए और सी में कितना का अंतर है? 496 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 496 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य समय का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी ने उस कार्य को 22,500 रुपए में करने के लिए तय किया। सी के मदद ली और 8 दिन में कार्य पूरा कर दिया। ए को कितना धनराशि मिलेगा? ए को कितना हिस्सा होगा ना, हिस्सा जब बांटेगा तो ए को कितना मिलेगा? देखिए कौन कौन है? एक बार ए अकेले करता है, एक बार बी अकेले करता है, और एक बार जो है ए और बी दोनों सी की मदद से, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों यहां कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ए बी सी तीनों कर रहे हैं। ठीक है, ए जो है कितना दिनों में कर रहा है? 18 दिन में, बी आपको 24 दिन में, और ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन करते हैं? 8 दिनों में करते हैं। टोटल काम एलसीएम में पकड़ते हैं, कितना आएगा? 72 आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि 72 कुर्सी बनाना है। कितना दिन बना रहे हैं? 18 दिन बना रहे हैं। 72 कुर्सी 18 दिन बना रहे हैं, यानी एक दिन में कितना कुर्सी बना रहे हैं? 4 कुर्सी बना रहे होंगे। 24 दिन में 72 कुर्सी, यानी एक दिन में 3 कुर्सी। ठीक है, 8 दिन में 72 कुर्सी, यानी एक दिन में 9 कुर्सी। ए जो है 4 कुर्सी बनाता है, बी 3 कुर्सी, और ए बी सी तीनों मिलकर कितना कुर्सी बनाते हैं? 9 कुर्सी। यहाँ सी के काम निकाल लीजिए, सी अकेले कितना कुर्सी बनाएगा? देखिए ए 4 बनाएगा, बी 3 बनाएगा, यानी 7 बनाएंगे इन लोग दोनों।
1 कितना है 9, यानी सी कितना बना रहा होगा 2 बना रहा होगा, सी कितना बना रहा होगा 2 कुर्सी बना रहा होगा। अब यहाँ कह रहा है कि ए को कितनी धनराशि मिलनी चाहिए, ए को कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। तो देखिए ए को कितना मिलेगा, ए तो 4 काम कर रहा है, कितना में 4 से 7 और 2 9 में कितना रुपया है 22,500 है, यही है 22,500 है। 9 से काटिए तो 9 दूनी के 18, कितना बचा 4 बचा, 9 बचे 45, ठीक है 25 चौके 100, डबल जीरो पे डबल जीरो बैठाइए, यानी कि 10,000 मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, ए को आपको 10,000 रुपया देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। एक तो धन कितना है 10,000 रुपया हिस्सा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर की चाल से बह रही हो तो तैराक धारा के विपरीत जाना है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में ज्ञात करना है। देखिए तैराक का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर, ठीक है। विपरीत कितना नदी बह रहा है 2 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर वो 1 घंटा में तय करेगा, ठीक है। कितना दूरी तय करना है 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर, कितना तय करता है 10 किलोमीटर तय करता है। मिनट बदलने के क्या करेंगे, घंटा में मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी 0 से 0 जाएगा 36, कितना लगेगा 36 मिनट लगेगा। 6 किलोमीटर जाने में 36 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 36 मिनट। क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दबा कीजिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि सही वीडियो मिल सके। बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा।